हेलो एवरीवन, एवीएम इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये क्वेश्चन आपका डेटनेट का क्वेश्चन है जो कि 16 मार्च 2021 को आईटीजे में आया हुआ है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया कि दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, जो एफ एक्स फंक्शन किस फॉर्म में दिया गया, डेटरमिनेंट की फॉर्म में दिया गया है, और एक्स बिलोंग्स टू आर इज, मतलब यहाँ पे जो एफ एक्स फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी, और वो वैल्यू क्या बोल रहा है यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं, जो आपका क्या है यहाँ पे डेटरमिनेंट है। यहाँ पे डेटरमिनेंट कुछ इस तरीके से दिया गया साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या है कोस 2x। अब यहाँ पे क्या 1 प्लस के साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, कोस 2x, यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, और ये क्या है यहाँ पे साइन 2x। अब क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे जो ऑपरेशन होते हैं वो ऑपरेशन लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब हम क्या लिखते हैं C1 में क्या कर देते हैं, C1 की वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर लेते हैं C1 प्लस के C2 कॉलम को क्या कर लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। तो हमें जो यहाँ पे आपका एफ फंक्शन था वो किस फॉर्म में मिलेगा, देखिएगा ध्यान से। तो मैं यहाँ पे डेटरमिनेंट की फॉर्म में लिख रहा हूँ। जब साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये दोनों क्वांटिटी को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। देखो ये क्या है, आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, और 1 प्लस 1 कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया है। सेम यहाँ पे क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या कोस स्क्वायर एक्स। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होगी, एक आइडेंटिटी होगी जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। अब क्या करें C1 प्लस C2 को हमें ऐड करके यहीं पे लिखना C1 कॉलम में। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1। तो यहाँ पे आप जो आपके पास C1 और C2 और C3 कॉलम है उसको क्या लिखना पड़ेगा एज इट इज। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स कोस 2x, और यहाँ पे क्या है कोस स्क्वायर एक्स कोस 2x, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कोस स्क्वायर एक्स और साइन 2x। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जो भी ये डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू को क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, यहाँ पे जहां पे 2 है, यहाँ पे जहां पे 2 है, इस रो की हेल्प से यहाँ पे क्या बना लेते हैं, यहाँ पे ये दोनों एंट्रीज क्या बना लेते हैं, 0 बना लेते हैं। जब आप यहाँ पे एंट्रीज 0 बनाओगे तो कौन कौन से ऑपरेशन लगेगा, आपको R1 की वैल्यू चेंज करनी है। क्या लिखोगे R1 माइनस के 2R3, फिर किसकी बारी है R2 की, तो R2 को क्या लिखोगे R2 माइनस 2R3। तो जब आपने ये दोनों ऑपरेशन लगाए हैं तो आपका जो ये डेटरमिनेंट किस फॉर्म में हो जाएगा, देखो यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ पे कितनी है 1, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करनी है 2 से। तो 2 में से 2 गया 0, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। जब यहाँ पे बात करोगे, ये क्या है आपके लिए 2 से तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है, और इसमें से क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस के कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस के कोस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स में से 2 कोस स्क्वायर एक्स को माइनस किया जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस के कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आएगा 1, और ये वैल्यू क्या रहेगी कोस स्क्वायर एक्स। अब बारी है इसकी, यहाँ पे देखिएगा आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने 2 से तो मल्टीप्लाई किया है, और इसको क्या किया है यहाँ से नेग्लेक्ट किया है। हमने क्या किया है R1 में से माइनस से मल्टीप्लाई की R3 से 2R3। तो यहाँ पे जो कोस स्क्वायर एक्स है, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पहले सबसे पहले इस क्वांटिटी को लिखते हैं। तो ये क्वांटिटी क्या बनेगी आपकी R1 वाले फॉर्मेट से आएगी। R1 की वैल्यू कितनी है कोस 2x, यहाँ पे क्या साइन 2x, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो उसको क्या करना माइनस, तो कोस 2x माइनस के 2 साइन 2x। ठीक है भाई, यहाँ पे लिख दीजिए थोड़ा माइनस के 2 साइन 2x, 2 साइन 2
एक्स। अब ये फॉर्मेट यहां पे क्या है sin 2x, यहाँ पे क्या है cos 2x। cos 2x में से फिर दोबारा से यही लिखना होगा cos 2x माइनस के 2 sin 2x। अब यहां पे क्या है sin 2x। अब इस क्वांटिटी को हमें क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम की हेल्प से क्या कर लेते हैं, इसके डिटरमिनेंट को सोल्व कर लेते हैं। उसका फायदा क्या रहेगा, जीरो समथिंग जीरो हो जाएगा, जीरो समथिंग जीरो, और यहाँ पे ये बच जाएगा वन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा 1। अब ये कॉलम और ये कॉलम क्या कर देंगे, हम स्किप कर देंगे। अब किसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x cos 2x माइनस के 2 sin 2x। अब यहां पे 1 माइनस के cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं हम, sin स्क्वायर x। तो यहां पे 1 माइनस के cos स्क्वायर x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x। अब देखिएगा, अब फिर क्या लिखना, तो माइनस, पहले एक माइनस है, यहाँ पे माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और cos स्क्वायर x। अब यहाँ पे क्या है cos 2x इंटू में यहाँ पे लिख सकते हैं हम cos 2x माइनस के 2 sin 2x। ठीक है, यदि हम इसको सोल्व कर देंगे तो मतलब ये डिटरमिनेंट निकल के आ जाएगा। तो हम इसको सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे cos 2x माइनस के sin 2x, ये क्या निकल के आ रहा है, कॉमन। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं cos 2x माइनस के sin 2x। रिमेनिंग में बचा क्या, यहाँ पे sin स्क्वायर x प्लस के cos स्क्वायर x। ये अपनी क्या है, आइडेंटिटी है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो बाकी आपके पास क्या बचा, cos 2x माइनस के 2 sin 2x। आपके पास ये वैल्यू बन के आ गई। अब इस वैल्यू को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। ये वैल्यू आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो। देखिएगा, ये फार्मूला आप ट्रिको के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले देखिएगा cos 2x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1, sin 2x का कोएफिशिएंट क्या है 2। तो हमें इस फार्मूले को क्या कर लेते हैं, साइन या कोस के फार्मूले में क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो आपको देखिएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से फार्मूला बनाने की कोशिश है, साइन ए माइनस बी का फार्मूला। ठीक है, में ये क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो आपको यहाँ पे साइन की या कोस की वैल्यू की यहाँ पे जरूरत होगी। जब आप कोस में चेंज करोगे तो इसकी वैल्यू की क्या करोगे, यहाँ पे कोस की वैल्यू बनानी पड़ेगी, यहाँ पे साइन की वैल्यू। हम ऐसा कर लेते हैं, इसकी वैल्यू को क्या कर लेते हैं, साइन की वैल्यू में क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। जब यहाँ पे माइनस का निशान है तो ये किस में चेंज होगा, साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले। तो यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, साइन की वैल्यू की, यहाँ पे किसकी वैल्यू की, कोस की वैल्यू की। तो यहाँ पे जब साइन और कोस की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, मान के चलो यहाँ पे कोस की वैल्यू की जरूरत है और यहाँ पे साइन की वैल्यू की जरूरत है। तो जो यहाँ पे 1 किसका काम करेगा, जब यहाँ पे साइन आएगा तो परपेंडिकुलर का, और यहाँ पे ये किसका काम करेगा, बेस का। तो 1 किसका काम करेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर का, और यहाँ पे बेस का काम कौन करेगा, 2। तो हाइपोटेन्यूस की जरूरत पड़ेगी तो आपको क्या करोगे, 1 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 5। यहाँ पे ये वैल्यू निकल के, हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, इस क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट 5 से क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। उसका फायदा क्या मिलेगा, देखिएगा ध्यान से, स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई किया और स्क्वायर रूट 5 से क्या कर लेते हैं, डिवाइड। 1 स्क्वायर रूट 5 और यहाँ पे cos 2x माइनस के 2 स्क्वायर रूट 5 sin 2x। ठीक है भाई, यदि आपको ऐसा लगता है तो स्क्वायर रूट 5 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, आपको यही आपको क्या मिलेगी, फॉर्मेट मिलेगी। अब इस फॉर्मेट को आप क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 5, ये फॉर्मेट को हम क्या लिख सकते हैं, साइन कहीं ना कहीं, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी साइन अल्फा की वैल्यू होगी, और ये वैल्यू किसकी वैल्यू होगी, कोस अल्फा की वैल्यू होगी। तो ये किस फॉर्मूले में चेंज हुआ, साइन अल्फा माइनस के 2x के फॉर्मूले में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो आपके पास स्क्वायर रूट 5
और यहाँ पे साइन थीटा, वे है साइन थीटास को क्या लिखते हैं, अल्फा माइनस के 2x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो क्या वैल्यू चाहिए हमें, तो एफ की क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, यहाँ पे 1 हो सकती है। तो यहाँ पे साइन थीटा की क्या रख दीजिएगा, √5 इंटू में 1, तो √5 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका फाइनल आंसर क्या